Hey guys, what's up? Hope you're having a great day. So बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज लाइक लास्ट फ्यू वीक्स पूरा लाइक फोकस था अपने एजेंसी पे ग्रो करने का, क्योंकि हमें पूरा एजेंसी का थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज करना था टू मेक इट मोर ऑप्टिमाइज. दैट्स व्हाई आई हैव बीन फोकसिंग ऑन माय एजेंसी फॉर द लाइक पास्ट फ्यू वीक्स एंड ऑल्सो ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग. सो इट्स बीन लाइक हार्ड टू मेक यूट्यूब वीडियोज, बट नाउ आई प्रॉमिस यू ऑल कि अब से वीडियो रेगुलर आएगी. एंड what I'm doing in a regular day, क्या क्या मैं कर रहा हूँ and how I'm improving my agency, and I will be sharing all those things with you all. Today the topic is how I made more than $20,000 in a month with my agency. So what was my structure in my agency, like exactly मैं पूरा वो reveal करूँगा. How I closed my clients, how I in the first place how I find my clients, like the prospects, then what was the process of closing them, and then what was the process of delivering the service. So first of all, SMMA is a service based agency model, and this business model mein basically what you do is you provide different types of services to different types of business owners, entrepreneurs and different types of people. And आप लोगों को पता होगा कि last कुछ few months में agency model like बूम हुआ है इंडिया में भी. एंड यू गाइस नो लाइक आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर लाइक इयर्स नाउ. जब इंडिया में इतना बूम भी नहीं था, उससे पहले से आई हैव बीन डॉक्यूमेंटिंग माय जर्नी फ्रॉम लाइक पास्ट 1 year, मोर देन 1 year, कि हाउ आई स्टार्टेड माय एजेंसी एंड एवरीथिंग. बट नाउ एज यू गाइस सी लाइक एजेंसी मॉडल इज आल्सो लाइक बूमिंग इन इंडिया. एवरीवन इज मेकिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब कि हाउ टू ग्रो योर एजेंसी. बट आई एम रियली ग्लैड कि अब इंडिया में अब ये वाली वेव आ रही है एजेंसी की. एवरीवन बीन ट्राइंग टू डू समथिंग विद देयर ओन rather than just wasting their time. So मैं लैपटॉप पे दिखा दूँ कि सारा how I started this all. Okay, let me get into my serious zone. So first let me explain you the structure of basically the service business, right? So here you are an agency and there is a business owner जिसके पास पैसा है बहुत सारा, जो आपको पैसा देगा. basically you are an agency, you provide a value, ठीक है, you provide a value and the business owner, the entrepreneur और जिसको भी आप क्लोज कर रहे हो, ही गिव्स यू मनी. एंड आपको ये बेसिकली फाइंड करना है कि आप वैल्यू क्या प्रोवाइड करोगे. दिस इज द रियल गेम. वैल्यू क्या प्रोवाइड करोगे तो उसके हिसाब से जो बिजनेस ओनर है, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, वो आपको पेमेंट देगा. सो एंड ऑल्सो जितना आपका वैल्यू हाई होगा उतना आपको पैसे भी ज़्यादा मिलेगा, राइट. एंड जितना आपका वैल्यू लो होगा उतना आपका रिटेनर क्लाइंट, जो आपको मंथली वाइज जितना भी वन टाइम पेमेंट जो भी आपके सर्विस बेस्ड है, वो आपको पैसे भी कम देगा. सो दिस इज़ ऑल यू नीड टू फाइंड. सो हमारा जो माइंड गेम है, जो हमें फर्स्ट बेसिकली जो पिलर्स हमें बिल्ड करना है, वो यही है कि व्हाट वी नीड टू प्रोवाइड एंड whom वी नीड टू प्रोवाइड इट टू. फर्स्ट स्टेप जो कुछ पिलर्स है, राइट. जो फर्स्ट पिलर हो गया आपका कि सर्विस कौन सा देना है आपको. सो सर्विस हो गया आपका वैल्यू. तो फर्स्ट वैल्यू आपका जो सर्विस हो गया जो आप दोगे, एंड देन आपको फाइंड करना है आपका नीश इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल यू नीड टू प्रोवाइड योर सर्विस टू. सो देन इज़ योर नीश, राइट. सेकेंड पिलर इज़ नीश एंड देन योर सिस्टम्स. ओके, जस्ट अंडरस्टैंड कि आपका सिस्टम्स क्या है, राइट. एंड ऑल्सो इट्स बेटर कि कुछ बंदे जो ऐसे स्किप करके देखते हैं वीडियोज, दे इवन लाइक वोंट अंडरस्टैंड लाइक व्हाट आई एम writing. So it's better you don't skip this video, right, कि मैं क्या बोल रहा हूँ. You need to understand that. So 3 pillars is already there: value, niche and systems. And then आपके the fourth one थोड़ा बड़ा हो गया. So the fourth one is your team member. The fourth one is your team member. And इन सबको जो बैलेंस कर रहा है, जो बेस है, that is you, right. क्योंकि आपके ऊपर ही ये सब बिल्ट है, राइट. विद द वैल्यू स्लैश सर्विस जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, आई हैव मेड लाइक सो मेनी वीडियोज इन प्रोवाइडिंग लाइक फाइंडिंग आउट द बेस्ट सर्विस मॉडल राइट नाउ. एंड इससे पहली वाली वीडियो शायद से मैंने बनाई है कि कौन सा सर्विस मॉडल यू कैन फाइंड एंड दैट्स द बेस्ट. एंड गो वॉच दैट वीडियो एंड यू विल जस्ट फाइंड द व्हाट्स द बेस्ट सर्विस. बट मैं आपको अगर ओवरऑल बताऊँ, फाइंड अ सर्विस मॉडल दैट यू हैव इंटरेस्ट इन, जो आपको करने में मज़ा आ रहा हो एंड जो भी आप बहुत सालों से लाइक कर रहे हो, राइट, जिसमें आपका पैशन आ रहा है. क्योंकि इन एसएमएम बिजनेस मॉडल में आपका इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट जीरो है, बट इट टेक्स टाइम टू क्लोज योर क्लाइंट्स, राइट. एंड इस चीज़ से रिलेटेड मैं एक मिसकंसेप्शन को क्लियर करता हूँ कि दैट इज सैचुरेशन इन एसएमए बिजनेस मॉडल. दैट इज नॉट. बिकॉज फॉर एग्जांपल इस वीडियो को देख के अगर 1000 लोग एक सर्विस बेस्ड बिजनेस या एसएमए को स्टार्ट करते हैं, राइट, बट सिर्फ उसमें से यू कैन से जस्ट 10% जो कि 100 लोग एक अच्छे से लाइक बिजनेस सिस्टम्स, ये सारे जो पिलर्स है उसको एनालाइज करके अच्छे से बिल्ड करेंगे,
राइट, एंड देन उसमें से भी उसका 10% जो है दैट विल एक्चुअली क्लोज अ क्लाइंट आफ्टर मे बी फॉर एग्जाम्पल 2 months, 1 month, 2 month और इवन 3 month, राइट. एंड इन 3 months में यू कैन से उसमें से लाइक 1000 पीपल ने स्टार्ट किया एंड जस्ट इवन लाइक 10 close their first client maybe in like first month, second month, 3 month. So your competition is not with the 1000 people. आपका जो मेन कंपटीशन है वो 10 लोग है कि आपको इन 10 लोगों से कैसे आगे निकलना है, जो कि परसिवरेंस से आपको मिलेगा कि आपको 1 महीने में क्लाइंट क्लोज हो रहा है, 2 महीने में क्लाइंट क्लोज हो रहा है या 3 महीने में क्लाइंट क्लोज हो रहा है. एंड देन उसके बाद भी 10 में से मे बी ओनली 2 या 3% लोग ही इस क्लाइंट को जो उन्होंने क्लाइंट क्लोज किया है उसको रिटेन कर पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक क्लाइंट को क्लोज करना आसान होता है कंपेरेटिवली मेकिंग देम पे अगेन एंड अगेन एंड अगेन, राइट. क्योंकि उसके लिए आपको अपने सर्विस डिलीवरी के सिस्टम्स एंड बेसिस बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने होते हैं. आपको जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो आपके क्लाइंट को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, एंड वो एक्चुअली में उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है नहीं कर रहा. सो दैट इज सो इम्पॉर्टेंट एंड एक्चुअली 2 या 3% लोग ही माइलस्टोन को कंप्लीट कर पाते हैं बेसिकली. सो कंपटीशन इज बेसिकली विद द 10 पीपल एंड लाइक डोंट थिंक कि आपका जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि आपको कंपटीशन सारे बोले, क्योंकि उसमें से लाइक बहुत सारे लोग ये वीडियो देख के डायरेक्ट ही लाइक कोई मिस्टर बीस्ट की वीडियो देखने वाले हैं. सो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट देन. फर्स्ट इज लाइक सर्विस मॉडल. सर्विस यू चूज दैट यू हैव फील पैशन इन. जो भी आपको इंटरेस्ट आता है, जो भी चीज़ आपको करने में, आपको एक क्लाइंट क्लोज करने में टाइम लगने वाला है. मैं कोई लाइक फेक एक्सपेक्टेशंस नहीं बिल्ड करना चाह रहा, बिकॉज यस इट इज़ हार्ड क्लोज क्लाइंट्स, इट इज़ रियली हार्ड, बट आपको कंटिन्यूएशन में करना है. बिकॉज एज ए सेड लाइक फर्स्ट 2-3 months में सिर्फ आपके पास 10 बंदे ही बचेंगे जो एक्चुअली आपको कंपटीशन है. सो यू हैव टू पास दैट 2-3 months ऑफ मार्क to actually get ahead from everyone, right? To get actually in like top 1% of people. So आपको वो एक सर्विस चूज़ करना है होगा जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है. अगर आप कोई भी चीज़ किसी और के इन्फ्लुएंस में आके कोई भी सर्विस लेते हो, कोई भी नीश चूज़ करते हो, कोई भी सर्विस चूज़ करते हो एंड जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, सो यू विल जस्ट क्विट विद इन जस्ट 5 or 6 days. So that's not worth it. Once you choose your service model, then you need to find your niche. So niche is directly related to your service, because once you find your service, just find out कौन से लोगों को मेरी ये सर्विस सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगी, वैल्यू देगी, एंड ऑल्सो उनके पास कितना पैसा है, राइट. सो दैट्स ऑल्सो फाइंडिंग दैट कैन बी लाइक रियली अ बिग वीडियो अदर देन दिस, बट इसके ऊपर भी मैंने फाइंडिंग अ गुड नीश, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है. यू कैन गो एंड वॉच दैट. द सिस्टम्स इज अ लॉन्ग टॉपिक, बट मैं क्लियर करता हूँ. सो सिस्टम्स में आपको फर्स्ट जो एक सिस्टम चाहिए दैट इज क्लोजिंग योर क्लाइंट. सो क्लोजिंग सिस्टम से भी पहले आपको फाइंड करना है क्या आप आउटरीच एक आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा. सो आउटरीच सिस्टम्स दैट कैन बी क्या ड्रॉ करूँ. IG is like directly cold DMs, and then Gmail is directly cold emails. So this is a system you need for outreach, and outreach is top priority in your service based business model, that is SMMA. कि आपका outreach कभी नहीं रुकना चाहिए. आई रिपीट, आपका आउटरीच हमेशा चलना चाहिए. आउटरीच सिस्टम, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटरीच सिस्टम, ठीक है, वो वाला सिस्टम नहीं, तो आउटरीच सिस्टम जो आपको ऑलवेज होना ही चाहिए. देन जो सिस्टम है आपका आउटरीच के बाद एक्चुअली टू क्लोज देम. सो क्लोज देम यू नीड टू फर्स्ट सेंड देम अ लिंक. सो आपको उनके कॉल को बुक करने के लिए सिस्टम आपको चाहिए, दैट इज योर कैलेंडर लिंक दैट यू सेंड टू योर प्रोस्पेक्ट्स, राइट. एंड देन you send them a booking link, they book directly in your calendar, right. And then you need a closer. मैं एक recommend करूँगा directly hire a closer, and that you can hire directly from Upwork or something like that. एक closer hire करो, train them and how to close your calls, because mostly your calls will be in like 2 AM 3 AM. So अगर आपको experience है कि how to close deals, then you can just have your calls directly with you. But if you don't have any experience, I would recommend to hire a closer. 3 सिस्टम कि आपको पहले एक आउटरीच सिस्टम क्लियर करना है, and then send them a booking link, your calendar link, and then actually closing them. So closing के अंदर भी बहुत सारे एक factors आते हैं, that is sales deck that you actually show your prospects on the meeting
ठीक है। आपको सेल्स डेक बनाना पड़ेगा। बेसिकली सेल्स डेक में क्या होता है कि आपको अपने सर्विस के बारे में बताओ, शो सम टेस्टिमोनियल्स, देन शो सम रिव्यूज, एंड देन योर प्राइसिंग पॉइंट एंड लाइक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एंड देन सेल्स डेक आपका हो गया, एंड देन एक्चुअली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बिकॉज योर प्रोस्पेक्ट्स गोना हैव सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट योर सर्विस, आपको एक्चुअली हैंडल करना आना चाहिए। सो फर्स्ट बिफोर हैंड ज्वाइनिंग इन अ मीटिंग आपको एक ऑब्जेक्शन सब लिख लो कि व्हाट लाइक एक्चुअली प्रॉस्पेक्ट्स क्या पूछ सकते हैं मेरे से अब मेरे सर्विस के बारे में, सो आपके पास पहले से उसके आंसर हो, राइट। सो देन आपका जब मीटिंग हो जाए, देन यू व्हाट यू नीड इज टेक द पेमेंट्स। सो पेमेंट्स के लिए मैंने वीडियो बना चुका हूँ, इससे पहले वीडियो भी बहुत सारे हैं कि हाउ टू एक्चुअली टेक पेमेंट्स। सो पेमेंट्स का सिस्टम भी होना चाहिए। पेमेंट जब आपने ले लिया, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट एन एग्रीमेंट। सो दैट इज अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कि जो आपको और एक बिजनेस ओनर, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड जिसको कर रहे हो, कि एक नॉर्मल एक अग्रीमेंट में बांधता है कि यस यू आर अ रियल एजेंसी, लाइक रियल सीरियस एजेंसी, दैट यू हैव टू प्रोवाइड योर सर्विस टू अ क्लाइंट। सो एक क्लाइंट के मन में भी एक विश्वास होता है आपके प्रति कि आप एक्चुअली उनको सर्विस प्रोवाइड करोगे। सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एंड एक्चुअली मैं अगर जेन्युइनली बताऊं कि एग्रीमेंट का इतना कुछ भी वैल्यू नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि इफ़ योर क्लाइंट डजंट पे, और आपका एक अगर ये पेमेंट मेथड है कि आप पहले सर्विस फ्री में दे रहे हो एंड देन यू टेक पेमेंट्स ऑफ 30 days एंड आप एग्रीमेंट बनवाते भी हो, ठीक है, सो यू कैंट सू देम बिकॉज दे आर इन USA एंड यू आर इन इंडिया, एंड अगर आप सू करते भी हो सो यू हैव टू पे योर चार्जेस इन US dollars। अगर वहाँ के कोर्ट में लेके जाते हो आप, सो बहुत सारा खर्चा है, $5,000 $10,000। सो रैदर आप जस्ट जाने दो उस क्लाइंट को, बट ये अग्रीमेंट आप फिर भी बनाओ, क्योंकि ये एक ट्रस्ट बिल्ड करता है क्लाइंट के मन में भी एंड तुम्हारे मन में भी कि कोई बात नहीं मुझे पे ना करे, बट हाई चांसेस यही है कि अगर आप अच्छी सर्विस डिलीवरी करोगे सो द क्लाइंट विल 100% पे यू। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यू। अग्रीमेंट डेफिनेटली बनाओ, एंड देन एग्रीमेंट के बाद एक और आपको एक कैलेंडली लिंक भेजनी है जो कि होगा ऑनबोर्डिंग। एंड अगेन अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, सो बेसिकली फोकस ऑन माई वर्ड्स बिकॉज मैं जस्ट ये माउस से बना रहा हूँ ये सब। सो देन आपके पास एक ऑनबोर्डिंग लिंक आप भेजोगे। सो दैट इज जिस कॉल में आपके जो कुछ पिलर्स होंगे, ओके, सो लेट मी, हाँ, सो ऑनबोर्डिंग में व्हाट यू विल डू इज फर्स्ट ग्रीट देम, एक्चुअली शो अप्रिसिएशन, यू आर एक्साइटेड टू वर्क विद देम, ठीक है। सो फर्स्ट शो सम अप्रिसिएशन, क्या लिखा है मैंने, अप्रिसिएशन, एंड देन एक ब्रीफ दो उनको कि व्हाट यू विल एक्चुअली प्रोवाइड इन योर सर्विस एंड हाउ यू विल डू दैट। सो एक्चुअली प्रोवाइड द सिस्टम्स दैट यू विल फॉलो, क्या फॉलो करने वाले हो एक्चुअली में। सो जो आपका क्लाइंट है, जो आपका क्लाइंट है उसके दिमाग में एक अच्छा सा बैठ जाए कि ओके ये होने वाला है। बिकॉज बहुत सारे जो बंदे हैं वो गलतियाँ करते हैं कि आफ्टर टेकिंग द पेमेंट्स जस्ट उनको भूल जाते हैं एंड देन जस्ट उनको लाइक आफ्टर फ्यू डेज मैसेज करते हैं ओके सेंड मी और ऑल द डिटेल्स एंड एवरीथिंग। वो एक्चुअली डिक्रीजेज योर रिटेंशन। वो आपका एक नेक्स्ट पेमेंट आपको देने से भी डरेगा कि ओके अगर उनका एक्सपीरियंस ही बेकार है। सो आपको उनका एक्सपीरियंस एक टॉप क्वालिटी रखना है। अगर आप उनसे इतना सारे चार्ज भी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल $2,000 $3,000, सो एक्चुअली आपको उनको एक अच्छी प्रीमियम सर्विस एंड एक्चुअली उनको एक फील अच्छा करवाना पड़ेगा कि यस यू आर अ गुड एजेंसी एंड यू आर अ प्रीमियम एजेंसी। सो सिस्टम आपको ऑनबोर्डिंग में बेसिकली आपको ओवरऑल गो थ्रू करवाना है कि आपका एजेंसी में आप क्या प्रोवाइड करते हो। अपने टीम मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाओ कि दिस इज़ दिस, शी डज दैट, ही डज दैट, एवरीथिंग। सो जो आपको ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ये रहेगा एंड देन ऑनबोर्डिंग के बाद बेसिकली योर सर्विस डिलीवरी। सो एंड ऑल्सो ऑनबोर्डिंग में आपको एक स्लैक पे या तो स्लैक पे, डिस्कॉर्ड पे, जो भी आपका एक मीडियम हो जिससे आप अपने क्लाइंट से कॉन्वर्सेशन कर सको। सो दैट कैन बी डिस्कॉर्ड और स्लैक। एंड देन ऑनबोर्डिंग के बाद आपका जो आता है वो सर्विस डिलीवरी है। आपका एक सर्विस डिलीवरी, यू नो व्हाट यू नीड टू प्रोवाइड, निश्चित जो आप चूज़ करोगे एंड उसके हिसाब से सर्विस डिलीवरी होगी, दैट आई कांट टेल। सो एंड देन सर्विस डिलीवरी के बाद भी आपको घूम फिर के आपको वापस आउटरीचेस करने, क्योंकि ऑब्वियसली यू नीड टू क्लोज मोर क्लाइंट्स। सो एंड ऑल्सो आई फॉरगॉट वन थिंग, माई बैड, एक्चुअली व्हाट यू हैव टू चार्ज, एंड दैट इज़ इन द सिस्टम्स के बाद जो आपके बीच में जो उससे पहले में आएगा जो आपका नीश के हिसाब से आपको अपना प्राइसिंग मॉडल भी चूज़ करना है।
सो प्राइसिंग में अगर बात करें, सो प्राइसिंग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर ग्रुप ऑफ पीपल दैट यू आर टारगेटिंग. सो अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक लॉयर को टारगेट कर रहे हो इन अ फॉरेन मार्केट, सो लॉयर यू कैन ईजिली चार्ज देम $2,000, 2K to 3K, राइट, फॉर वन क्लाइंट. सो लॉयर्स हो गए, एंड इफ यू आर टारगेटिंग SaaS owners, so you can easily charge them more than $5,000, because mostly SaaS owners के पास उनका एक फंडिंग होता है, because mostly probably they have raised already $200,000, $300,000, $1 million probably, so you can charge more than $10,000 or like $5,000 plus according to their valuation, because mostly SaaS owners they need to invest in their marketing. So अगर आप कोई marketing related कोई niche या service provide कर रहे हो, they are ready to spend good amount of money on agencies. So that is pricing. And then जो आपका आता है टीम के बारे में मैं इधर समझाता हूँ. आप टीम कहाँ से हायर करोगे? सो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड अगर आपको एक इन हाउस टीम हायर करना है या फिर सारे जो ऑनलाइन. सो मैं रिकमेंड करूँगा स्टार्टिंग में सारे जो ऑनलाइन फ्रीलांसर्स हायर करो, सो दैट यू कैन हायर फ्रॉम अपवर्क. लाइक दिस इज माई टॉप प्रायोरिटी. अपवर्क से मैंने ऑलमोस्ट सारे अपने टीम मेंबर्स हायर करे आज तक, एंड दैट इज़ रियली ईजी, राइट. एंड यू डोंट हैव टू पे अपफ्रंट फॉर एनी हायरिंग, बिकॉज अगर एक दूसरे भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं फ्रीलांसर आई थिंक अलग अलग, बट यू नीड टू पे सम काइंड ऑफ मनी अपफ्रंट टू एक्चुअली सी दी एप्लीकेशंस ऑफ फ्रीलांसर्स, बट आई डोंट थिंक दैट्स वर्थ इट. सो अपवर्क में जाओ एंड देन डायरेक्टली जो भी आपको जिस चीज़ के लिए भी हायर करना है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो आपको हायर करना होगा एक सिस्टम्स के लिए, फॉर एग्जांपल एक क्लोजर, राइट. सो आपको अगर एक क्लोजर हायर करना है, सो यू कैन जस्ट टाइप ऑन अपवर्क, आई नीड अ क्लोजर इन US बेस्ड एंड फ्लुएंट इन इंग्लिश, एंड एक्चुअली में एक प्रिफर्ड जो होता है 500 से ज़्यादा उन्होंने सेल्स कॉल अटेंड की हो, सो यू हैव एक्सपीरियंस अटेंडिंग एक्चुअली अ सेल्स कॉल्स. एंड ऑल्सो प्रिफरेबली यह है कि आप जो भी नीच जो चूज़ कर रहे हो उसी के अंदर एक आपको क्लोजर मिल जाए, उसी के रिलेटेड कोई अगर जिसको एक्सपीरियंस हो, सो दैट इज़ रियली गुड. सो दैट्स हाउ यू हायर योर टीम मेंबर्स. एंड जो भी चीज़ आपको धीरे धीरे, राइट, ऑब्वियसली यू हैव टू पे फॉर अ क्लोजर को फर्स्ट पे मत करना, यू कैन हायर देम ऑन अ कमीशन बेस्ड, फॉर एग्जाम्पल 10% और 15% अकॉर्डिंग टू देयर experience and their performance. So 10% करो, so you don't have to pay anything upfront. Just close your clients and just transfer it to him and then he will close. And also जो मैंने बताया, जो पेमेंट्स कलेक्ट करने का जो सिस्टम रहता है, you have to have your payment link set up. So जो पेमेंट लिंक्स है वो आप अपने क्लोजर को दोगे, right, and he will actually send your payment links to the prospects, right. Prospects, so you will actually get the payment, राइट, एंड देन उसका 10% या 15% जो भी आ रहा है वो आप क्लोजर को पे कर रहे हो. सो दैट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, एंड you have to get all these things really fluent first, then start outreaching, right, and then start actually closing the clients. So laptop की बैटरी ख़त्म हो रही है, but yeah, I will end this shortly and I think I have covered everything. Closer के बाद actually close the clients and you provide the services, and then closer के बाद building a team is really hard because you have to find really good team members जिनमें बहुत aspiration high हो and you can actually trust them. एंड ये सर्विस टीम मेंबर्स सब अलग अलग नीश के हिसाब से अलग अलग है, सर्विसेज के हिसाब से अलग है. फॉर एग्जांपल अगर आप वीडियो एडिटिंग एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो, सो यू नीड टू हायर अ लॉट ऑफ एडिटर्स. फॉर एग्जांपल आप एक FB एड्स एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो, सो यू हैव टू हायर अ लॉट ऑफ मीडिया बायर्स. एक्चुअली हर एक सर्विस बेस्ड के हिसाब से, सर्विस जो आप प्रोवाइड करने वाले हो उसके हिसाब से आपके टीम मेंबर्स अलग अलग होंगे. सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. जो भी आप हायर कर रहे हो, you need to really hire good team members that you can actually trust. So I would recommend जिनके साथ भी जो भी आप हायर करने वाले हो उनके साथ एटलीस्ट 1 घंटा आप कॉल पे रहो. 1 hour मीटिंग में आपको जाना ही है. ट्राई टू नो देम, कल्चर बिल्ड करो अपनी एजेंसी के अंदर. आप एक बिजनेस ओनर हो एंड यू हैव योर टीम मेंबर्स, राइट. डोंट कॉल देम एम्प्लॉयज, दे आर एक्चुअली योर टीम मेंबर्स, right. And then keep once you close your one client, just keep on hiring more and more team members, improving your systems and actually scaling your business, right. So that's basically the system that I used in my agency to make more than $20,000 in just 30 days or 25 days actually. This is the whole system. For more detailed videos,
कि छोटे छोटे पार्ट्स में आई हैव मेड लाइक डिफरेंट वीडियोज एज वेल एंड आई विल कीप ऑन मेकिंग मोर वीडियोज एक्सप्लेनिंग द डिटेल्ड पार्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर एक टॉपिक को भी पकड़ ले कि हाउ टू प्राइस, राइट. सो इसके अंदर भी easily I can make like more than 15 minutes videos explaining how exactly you need to price your services. So your closing chances are really high. आपको एक आइडिया देने के लिए कि what system I used, so you can directly copy me and actually start your own business, right? So this is the system I used. If you have any doubts, you can send me a message on Instagram and I will see you in the next one. Bye bye.